अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वंस अगेन वेलकम टू माय व्लॉग। तो जी कैसी है मेरी यूट्यूब की छोटी सी फैमिली। आई होप यू आर डूइंग गुड एंड ग्रेट। और जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, फिट हूँ और मज़े में हूँ। और माशाल्लाह विंटर बहुत अच्छा गुजर रहा है और अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, अल्लाह पाक सबके घरों में खैर बरकत रखे। और यहाँ पे जी छोटी सिस्टर ने बनाया था सूप, बहुत ही यम्मी सा, बहुत ही टेस्टी सा। और मेरी जो मानो बिल्ली है, मेरी बेटी है, उसको सूप बहुत पसंद है, इंतहा से ज़्यादा पसंद है उसे सूप। और ये दोनों बिल्लियाँ बैठ के ना, मेरी बहन और मेरी बेटी दोनों मेरे सामने सूप पी रही थी। मुझे इतना ख़ास पसंद नहीं है तो मैं नहीं पी रही थी। और एक्चुअली पिछले ना 2-3 दिन से मेरी बेटी की थोड़ी सी तबीयत ना ख़राब थी। आपको पता है जो मौसम चल रहा है, खांसी नज़ला ज़ुकाम, क्योंकि जब तक सही से बारिशें नहीं ना पड़ती और ये जो ड्राई सी सर्दी है ना, ये बच्चों को थोड़ा बहुत बीमार कर देती है। आप जितना मर्ज़ी बच्चों का ख्याल रख लें फिर भी, और स्पेशली जब बच्चे ठंडा पानी पीते हैं ना, क्योंकि टैप का पानी भी आपको पता है आजकल फ्रिज से कम नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। और हम लोग बच्चों को दूध भी गर्म करके दे देते हैं और चाय वगैरह भी पिलाते हैं, लेकिन फिर भी जो ठंडा पानी है ना बच्चों के लिए काम ख़राब करता है ना। तो डॉक्टर को जब मैंने दिखाया, उसने यही कहा कि आप इसको पानी भी गर्म पिलाएं, आप बच्चों को खाना भी देना तो उसके साथ वार्म वाटर पिलाएं, कोसा कोसा सा नीम गर्म पानी उनको करके दें खाने के साथ। तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह नमाज के बाद चाय बना रही थी और एक तरफ का मैंने चूल्हा ऑन किया हुआ था। और क्योंकि पता है जब आप हैंड वॉश वगैरह करते हैं ना तो हाथ इतने ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं। और सुबह सुबह गीज़र तो मुझसे तो चलाया नहीं जाता जाके, वो तो जब बाबा उठते हैं तो वही चलाते हैं जाके। और यहाँ पे जी मैंने चाय बना ली थी अपने लिए और पापा के लिए, और मैं रूम में लेके जा रही थी उनको बेड टी देने के लिए। और जब मैंने रूम की लाइट ऑन की तो मेरी मानो बिल्ली जाग रही थी और सीरियसली उसने 2 कप चाय दे के मुझे एक अजीब सी घूरी डाली है मेरी बेटी ने और पूछा, मम्मा मेरी आना के लिए चाय नहीं लेके आई। वो अपनी खाला को आना बोलती है, तो उसे इतना गुस्सा आया कि मेरी माँ ने सिर्फ नाना बू के लिए और अपने लिए चाय बनाई है, मेरी खाला के लिए क्यों नहीं बनाई। और यहाँ पे दोपहर का टाइम था, दोपहर को आज मैंने कोई सालन नहीं बनाया था, तो छोटी बहन ने पकौड़े बना लिए और उसी के साथ हम लोगों ने खाना खा लिया। तो अब आते हैं जी हम लोग अपने टॉपिक की तरफ, और आज का टॉपिक है कि 9 तरह के लोगों से हमें बचना चाहिए। और वो 9 तरह के लोग कौन से हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो जी पहली किस्म के लोग होते हैं स्लैकर्स। ठीक है, ये कौन से लोग होते हैं? ये लोग होते कौन है? ये होते हैं जी जो बहुत ज़्यादा सुस्त होते हैं और स्लैकर्स के साथ टाइम गुजारते हैं ना जब आप, तो होता क्या है कि ना तो वो खुद कहीं जाते हैं, मीन्स कि ना तो उन्होंने खुद कहीं जाना होता है और ना वो आपको जाने देते हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल ये है जी कि जिसने खुद कुछ नहीं ना करना, वो किसी को कुछ करने भी नहीं देता। यानी कि ऐसे दोस्त या ऐसे लोग जिनके पास आप बैठो, उनका खुद भी कुछ करने को जी नहीं चाह रहा होता, और आप अगर अपना कोई प्लान डिस्कस करते हैं तो वो आपको भी क्या, छोड़ो यार कल सही, छोड़ो यार फिर सही, इस तारीख को उस तारीख को फ़लाँ दिन या अगले महीने तुम भी रहने दो, ये या इकट्ठे कर लेंगे। ऐसे आपको ना एडवाइस देंगे कि आपके अंदर भी ना आपके जो एक चुस्ती है ना उसको सुस्ती में बदल देंगे। वो कहते हैं ना पंजाबी में बन के मारना, तो ये चीज़ इन स्लैकर्स लोगों में होती है। ये सुस्त इंसान आपको बांध के मारते हैं, बड़े प्यार से मीठी सी ज़ुबान में आपको भी अपनी जो है ना काम से वो हटा देते हैं। ठीक है, ये है जी इनकी जो है ना फर्स्ट जो लोग हैं ना 9 में से, वो आपको मैंने बता दी है। और दूसरी जो किस्म है ना, ये लेच हैं। ये वो लोग होते हैं लेच जो तवानाई को चूसते हैं, आपकी एनर्जी को ख़त्म करते हैं और आपकी ताकत आपसे छीन लेते हैं। ये लोग पैरासाइट होते हैं। और पैरासाइट क्या होता है भला, कि ख़ुद से कुछ प्रोसाइट नहीं करते, खुद से प्रोड्यूस नहीं करते कुछ भी, और जो प्रोड्यूस करे उसे भी खा जाते हैं। यानी जो खुद से कुछ करना चाहे ना उसको भी नहीं करने देते, खुद तो कुछ करते नहीं हैं, और कोई नया काम अगर कोई करना चाहे तो उसको भी रोक देते हैं। ठीक हो गया जी। और उसके बाद हम बात करेंगे तीसरी किस्म के लोग कौन से होते हैं, मैनिपुलेटर। ये कौन लोग होते हैं जी? ये वो लोग होते हैं जो अपने फ़ायदे के लिए आपको इस्तेमाल कर जाते हैं। ये आपको ऐसे दोस्तों की तरह ट्रीट करते हैं, या आपको इस तरह यानी ट्रीट करेंगे जैसे आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, मगर असल में आपके ये दोस्त होते नहीं हैं। ये दोस्ती के दौरान आपकी कमज़ोरियों को, आपकी ख़ामियों को ना इकट्ठा करते हैं ताकि ख़ास टाइम पे ना ये उनको इस्तेमाल कर सकें।
ठीक है, इन लोगों से भी इन लोगों को भी आपने अवॉइड करना है, इनसे बचना है। उसके बाद हम चलते हैं जी चौथी किस्म की तरफ। ये हैं जी एनवस। एनवस ये लोग होते हैं, इनमें हसद होता है, बुग़्ज़ होता है, इनमें दुश्मनी होती है और इनमें अनाद होता है। ये लोग आपका वक़्त ज़ाया करने के अलावा कुछ नहीं करते, आपके कोई खैर ख्वाह नहीं होते, आपको कोई अच्छी एडवाइस नहीं देते, बल्कि आप अगर इनसे एडवाइस मांगें तो आपको उल्टी एडवाइस देंगे। इन लोगों से ना तो आप कभी मशवरा करें, ना एडवाइस मांगें, बस इनको ना इनकी लिमिट्स में रखें, क्योंकि ये लोग आपको हर जगह पे, जितनी किस्में आपको बता रही हूँ ना, कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो कि मुझे इस किस्म का कोई बंदा नहीं मिला। अच्छा जी, चलते हैं हम पांचवी किस्म की तरफ। ये होते हैं जी द विक्टम। विक्टम ये मज़लूम लोग होते हैं और इतने मज़लूम होते नहीं हैं जितना हर वक्त ख़ुद को ज़ाहिर करते फिरते हैं, और ये लोग माशरे में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ख़ुद को मज़लूम साबित कर करके इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं ये लोग कि फिर अपनी हर गलती का इल्ज़ाम दूसरों के सर पर डालने की कोशिश करते हैं और हर वक्त कोई ना कोई ऐसा इंसान ढूंढने में लगे रहते हैं जिस पर अपनी नाकामियों का इल्ज़ाम डाल सकें। ठीक हो गया जी। आता है जी छठा नंबर, और ये है जी नार्सिसिस्ट। इससे ख़ुद पसंदी कहते हैं। इनमें ख़ुद पसंदी बड़ी ज़्यादा पाई जाती है और ये लोग ख़ुद अपनी ही तारीफ़ें करते रहते हैं, और एक तरह से देखा जाए तो इन लोगों में मैं जो है ना, इन लोगों में मैं बहुत ज़्यादा होती है। ये बस ये चाहते हैं कि हम खुद भी अपनी तारीफ़ें करें, और जिस महफ़िल में बैठे हमारे कपड़ों की, हमारे जूतों की, हर चीज़ की ना, एवरीथिंग, सब लोग हमारे साथ ना हम लोगों की बस तारीफ़ करते जाएं। और सातवें नंबर पे आते हैं जी द लायर। लायर होते हैं जी झूठे लोग, और झूठे लोगों पे कभी भी आपने ना तो ट्रस्ट करना है, ना तो उनके साथ इतना मेल मिलाप रखना है, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता आपको पता ना लगे सामने वाला झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। एक पॉइंट पे आके जिस पे आप एतबार कर रहे होते हैं, उस बंदे का भी अगर वो झूठा है ना, तो उसका भी एक भेद खुल जाता है, पता चल जाता है कि ये बंदा लायर है। तो ऐसे लोगों से भी आपने बचना है। बहुत ज़्यादा ट्रस्ट, ब्लाइंड ट्रस्ट जिसे बोलते हैं ना, वो कभी भी किसी पे भी नहीं करना। उसके बाद जी आठवें नंबर पे आते हैं जी टेम्परामेंटल। ये लोग गुस्सीले होते हैं, बदजुबान होते हैं और बदइखलाक होते हैं। ऐसे लोगों से तो मैं कहती हूँ पूरे 9 में से ना, अगर सबसे ज़्यादा किसी से बचना हो ना, तो इनसे बचना है। टेम्परामेंटल किस्म के जो लोग होते हैं, बहुत बदजुबान होते हैं, बदइखलाक होते हैं। इन लोगों से आप दूर दूर तक आप लोगों ने कोई भी वास्ता नहीं रखना, तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी गुजरेगी। उसके बाद लास्ट एंड जो 9th पे आते हैं जी डिमॉन्टर। ये लोग बदनाम होते हैं और इन लोगों से बचना बहुत बेहतर होता है, क्योंकि आपने सुना होगा, बड़ों की कहावत है कि बद से बदनाम बुरा। इतना बद बुरा नहीं होता जितना बदनाम बुरा होता है। तो इसलिए जो बदनाम लोग होते हैं, और वो भी ऐसा नहीं होता कि आप लोगों को पता ना हो कोई बदनाम है। हाँ, किसी पे कोई इल्ज़ाम है, कुछ भी है, आपका इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर वो बंदा दूसरों की नज़रों में बदनाम है और आपको कोई उसकी ज़रूरत नहीं है उसका सर्टिफिकेट लेके घूमने की, या उसको लोगों की नज़रों में करने की, वो अपना जो है ना वकील ख़ुद होना चाहिए उस बंदे को। ठीक है, अब ये नहीं कि उसके पीछे लग के उसकी सफाइयाँ देने के चक्कर में आप भी उसी तरह का हो जाएं लोगों के सामने। तो इस तरह के लोगों को आपने ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना है अगर आप एक सक्सेसफुल ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। तो ये 9 तरह के लोग हैं जो आपकी ज़िंदगी को ख़राब करते हैं, और आपको इन लोगों से कोई फ़ायदा होता नहीं है, उल्टा आपको नुकसान होता है। तो बस यही बातें थी जो आपसे मैंने शेयर करनी थी। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मेरी वीडियो से एग्री करते हैं, और जो डिसएग्री करते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और विंटर है, बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए वंस अगेन मुझे अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।